अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद पाक से अपने आगाज़ करता हूं प्रोग्राम का, और अल्लाह करे ये दुरूद पाक मेरी ज़िंदगी में कायम और दायमी रहे और अल्लाह करम करे। तो नाज़रीन, 2024 चला गया और 2025 शुरू हो गया। ये साल हमारे लिए कैसा जाता है ये अल्लाह पाक अपनी रहमतें और बरकतें नादिल फरमाए। कारोबारी हिसाब से होता है कि ये साल कैसा होना चाहिए, लेकिन 2024 के अंदर जब इलेक्शन से पहले जो दावे थे मरियम नवाज साहबा के या बिलावल के या फलां के क्या क्या दावे वो करते थे, जरा वो पहले देख लीजिए। 200 यूनिट से नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करेंगे। ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त होगा। बिजली स्मार्ट के लिए आज से बिजली मोटर को बिजली का बिल भी अदा करना पड़ेगा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिले तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। आपके जो उसके घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। अच्छा, आपने देखा कि दावे क्या थे और पब्लिक का रिएक्शन मैंने आपको दिखाया है कि पब्लिक का रिएक्शन क्या है। जब वो बिल लेकर जाएंगे जमा कराने के लिए तो उस बिल पर स्टैंप लगेगी कि आपका बिल पंजाब की हुकूमत ने अदा कर दिया है। झूठ बोल रही है तू, नहीं झूठ बोल रही है ये। हर बार एक नया झूठ बोलती है किशन, और जब इसका झूठ पकड़ा जाता है तो एक और झूठ बोलती है। 150 यूनिट इधर ना केले, 150 यूनिट इधर ना। अब मियां साहब देख लो, अब 60,000 रुपया बिल आ गया केले बेचने वाले नू। 60,000 रुपया बिल मियां साहब, और तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जावे। और पिछली बारी तो रक्षा वेच गया सी, एक ती रेड़ी वेच के बिल नहीं उतरना, और तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए मियां। मुस्लिम लीग नून ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਡਿੰਗ ਡਿੰਗ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਰ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਨਾਬ, ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 370 यूनिटां ਦਾ 32,000 रुपया आया है। मैनू जनाब पता लग गया, मियाँ जदों आवेगा मैनू पता चल गया। इनू वापस भेज दो, भावें सानू इन्ना ही पता बहुत है जिन्ना क लग गया मरियम नवाज साहब। लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, लेकिन लाइन में से निकल कर जो बंदे ने खाया है वो रिएक्शन भी आपने देख लिया है। और जो कार में बंदा बैठा हुआ है वो भी कह रहा है कि जी हमें पता लग गया, और नून लीग का बंदा है वो। ठीक है जी, कार वाला बंदा तो कह रहा है, वो केले दी रेडी पे बंदा बैठा है और केले की आवाज ला रहा है तो कह रहा है मियां साहब। ये हमने दिखा रहा हूं कि 2024 के अंदर जो इनके बयान थे और उसके बाद पब्लिक के जो रिएक्शंस थे वो आपको दिखा रहा हूं कि पब्लिक का ये रिएक्शन है कि हुकूमत के लिए पब्लिक के क्या रिएक्शन है। केले वाला बेचारा, उसको भी इतना बिल आ गया और फलां हो गया, ये हो गया, जहां फ्री बिल की बातें हो रही थी। अच्छा चलें, छोड़ दें। उसके बाद अब ये गैस के बारे में भी कुछ कहा था मरियम नवाज साहबा ने, जरा दिखाइएगा जी। जितना वोट शेर को मिलेगा उतनी तेजी से आपके घरों में गैस आएगी इंशाल्लाह। जितनी वोट की पर्चियां डब्बों में से शेर के लिए निकलेंगी उतनी तेजी से आपकी बिजली के बिल कम होंगे इंशाल्लाह ताला। क्या बात है, रिएक्शन पब्लिक का दिखा दीजिए, जरा पब्लिक का रिएक्शन दिखाइए। बिल देने मुश्किल है घरों के, बिजली के, पानी के और गैस के। जो गैस नहीं आती 10,500 रुपया बिल, जो गैस नहीं आती उसका 10,500 दे रहे हैं। अगर आ जाए तो फिर की बनेगा। सिलेंडरों का 5,000 लहदा भरते हैं। यानी पब्लिक ये कह रही है गैस तो तेजी से आ नहीं रही, यानी वो कह रहे गैस आ ही नहीं रही है, लेकिन 10,500 रुपया गैस का बिल आ गया और उसके बाद सिलेंडर के पैसे लहदा है। यानी वो सिलेंडर जो भरवाते हैं वो लहदा है, गैस आ ही नहीं रही, खाली वो ही आ रही है। अच्छा जी, एक इलेक्शन से पहले ये भी होता था कि मियां नवाज शरीफ साहब की एक रिकॉर्डिंग चलती थी और वो सबको आती थी टेलीफोन पे, यानी वो सबके मोबाइल्स पे वो आवाज़ आती थी, अस्सलाम वालेकुम, मैं मियां नवाज शरीफ बोल रहा था। मुझे जब आई थी ना तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैं क्या मियां साहब डायरेक्ट मेरा नंबर क्यों चला गया मियां साहब को। तो मियां साहब के साथ मेरी बात हो रही थी, तो मियां साहब के साथ बात हो रही थी, मैंने ये शो किया रोड पर जाकर, तो पब्लिक का क्या रिएक्शन आया जी, दिखाएं जरा। मैं मोहम्मद नवाज शरीफ बोल रहा हूँ। 8 फरवरी वोट डालने का दिन है। अगर आपने महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगी बिजली, महंगी गैस और महंगे इंसाफ से निजात पानी है तो आप मुस्लिम लीग नून के निशान शेर पर मोहर लगाएं। हमें
हमेशा की तरह आपका वोट मुल्क को तरक्की और खुशहाली की मंजिलों की तरफ लेकर जाएगा इंशाअल्लाह। नहीं तो मियां साहब का एक टेलीफोन आता था और मियां साहब ने गोली मारो। मियां साहब लाइए तुझे की है मियां साहब। यानी वो बंदा मुझे बोलने भी नहीं दे रहा। कहो क्या मियां साहब लगाई हुई है, क्या ये कर रहे हैं आप, मुझे बोलने भी नहीं दे रहा वो। चले खैर कोई बात नहीं, ये तो यानी ये पब्लिक का रिएक्शन है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कॉल के बाद मैंने जब ये शो किया तो पब्लिक ने रिएक्शन में क्या करा। अच्छा चले ये तो हो गया ना कि मियां नवाज शरीफ साहब वो आगे एक लड़की जो है ना वो क्या कह रही है, दिखाएं जरा। या मेरे मालका तू डाडा जो चाहे कर सकता है। तू सानू कैदे आजम दिता है वो भी वापस ले लिया। तू सानू लियाकत अली खान दिता वो भी वापस ले लिया। तू सानू जुल्फकार अली भुट्टो दिता वो भी वापस ले लिया। तू सानू बेनजीर दिती वो भी ले ली। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ दे के भुल ही गए। ये भी आपने देख लिया कि ये रिएक्शन है पब्लिक के। यानी जो हुकूमत की एक साल की कारकर्दगी में दिखा रहा हूँ और जो एक साल में हुआ है वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ और पब्लिक के रिएक्शन आपको दिखा रहा हूँ कि क्या है। अच्छा जी, जब चीफ मिनिस्टर का हलफ उठाया मरियम नवाज साहिबा ने तो सोशल मीडिया पर एक रोला पड़ गया कि ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, थीम मिनिस्टर हैं। और मैंने जब रोड पे जाकर ये प्रोग्राम किया तो फिर पब्लिक का क्या रिएक्शन है। सही रोला डला हुआ थी, ये थीम मिनिस्टर ही है, ये थीम मिनिस्टर ही है। बिल्कुल सर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंडेट इनके पास है नहीं है। गरीब लोग जो हमने जो वोट कास्ट किया है वो किसी और को दिया और गए। कहता है कि चीफ मिनिस्टर का रोला पड़ा तो मैंने शो किया तो उसके बाद वो कह रहा है पापा जी, और वो भाई भी कह रहे हैं कि जी चीफ मिनिस्टर ही है कि हमने वोट किसी और को डाला और निकला किसी और के पास, चला किसी और के पास गया है। जहाँ भी बहरहाल जो कुछ भी हुआ वो 2024 में जो कुछ होना था वो सारा कुछ जब ये हुकूमत आने से पहले और ये जो मामले हुए हमारे साथ या आवाम ने जो रिएक्शन उस पर दिए वो आपको दिखा रहे हैं। अच्छा जी, फिर इन्होंने रमज़ान पैकेज निकाला और रमज़ान शरीफ के अंदर जो है ना ये आटा तकसीम कर रहे थे और आटे पर गलती से तो नहीं लगी तस्वीर, लेकिन सच्ची मुच्ची तस्वीर लगा दी मियां नवाज शरीफ साहब की। और मियां नवाज शरीफ साहब की जब तस्वीर लगाई और मैं रोड पर गया मियां साहब की तस्वीर, और सहाफ़ियों ने जब मरियम नवाज साहिबा से सवाल किया कि आपने नवाज शरीफ की तस्वीर क्यों लगाई है, वो ज़रा देख लीजिएगा। उसके बाद फिर पब्लिक का रिएक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो सबसे बड़ी तनकीद की जा रही है वो रमज़ान बैग पे नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो के हवाले से है। अपोजिशन उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रही है कि आप अपनी पब्लिसिटी जो है वो मियां साहब की आवाम के पैसों से कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, हुकूमत किसकी है पंजाब में? नवाज शरीफ। अच्छा छोड़ दे जी, अब मैं पब्लिक का रिएक्शन आपको दिखा। तो नवाज शरीफ की तस्वीर वाला आटा चाहिए आपको? नहीं, कभी भी नहीं चाहिए। अगर तस्वीर भी नहीं नवाज शरीफ की फिर भी आटा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं चाहिए। नहीं, आटा इन्होंने देना है, उसमें आपको गंद ही मिलेगा। उस आटे के अंदर सूढ़ियाँ होंगी, डेट एक्सपायरी वाला आटा होगा। ये है पब्लिक का रिएक्शन। यानी कि आटे पर तस्वीर तो लगी तो एक पठान वो खान साहब ये कह रहे हैं कि जी मैं तो तस्वीर वाला आटा लूंगा ही नहीं जिस पे मियां साहब की तस्वीर लगी है। वो वजह भी बता दी कि क्यों नहीं लेना आटा, क्योंकि ना वो सुनिया होनी है तुम पुराना आटा दे। ये वो रिएक्शन आपने देखी लिया। एतजाज हसन साहब कहते थे और कहते हैं ये पिछले दिनों उनका जब बयान चला वो रोड पे भी मैंने किया था और लोगों ने उस पर भी बात की थी और कहा था बिल्कुल सही कह रहे हैं एतजाज हसन साहब। और एतजाज हसन साहब बहुत काबिल आदमी है और उन्होंने जो भी कहा हमेशा परफेक्ट ही होता है और वाकई परफेक्ट होता है। वो कहते थे कि ये पर्ची के बगैर एक लफ्ज़ भी पढ़ जाए 1 मिनट की मैं सबको दावत दूंगा, ये उन्होंने कहा था। तो देखें क्या हुआ, उनकी बात कैसे है। Sense of being looked after by the state and become the state holders. I'm also completely and absolutely committed to जो कुछ लिखा वो कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया। मरियम नवाज की तहरीर लिखने का स्टाइल ये तो हुई थी कि पढ़ नहीं पा रही है, पर्ची लिखी है, पर्ची भी पढ़ रही हैं और उसके बाद लिख रही हैं इकबाल डे पे, और इकबाल डे पे जो लिख रही हैं वो भी नहीं लिखा जा रहा। के लिखना है, की लिखना है, की लिखना है, की लिखना है नहीं पता, साढ़े नसीबों की लिखना है, अब आपके नसीबों में क्या लिखना है ये भी नहीं पता। अच्छा, इस बात पर इमरान खान साहब का क्या रिएक्शन था। ये ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं है,
ना कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने के लिए। कि खान साहब कह रहे हैं कि ना तो इनकी इतनी तालीम है और ना ये कोशिश करते हैं कि आगे से पढ़ा जाए या पढ़ लिख जाए। तो इसका मतलब है कि खान साहब की बात तो बिल्कुल सच हो गई और एतजाज हसन साहब की बात भी सच हो गई। चले जी, ये तो हमने हो गया। 2024 के अंदर ना हमने एक चौक ढूंढा, यानी वो क्या चौक ढूंढा था, चौक तो बड़े बड़े होते हैं, लक्ष्मी चौक है यहाँ पर लाहौर में, फलां जगह चौक है, हर जगह चौक है, लेकिन हमने लंदन में एक चौक ढूंढा था। वो हमने दिखाया भी था आपको ज़रा, मैं क्योंकि नया साल शुरू हुआ है तो 2024 में जो दिखाया था वो मैंने कहा ज़रा 25 में आपके साथ शेयर कर लूँ। दिखाएंगे ज़रा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लेबर पॉइंट ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ देख लो लोग भी डेमोस्ट्रेट करते हैं। शैतान चौक, यानी उस पे तस्वीरें इन सब की लगी हुई हैं, सियासतदानों की, तमाम सियासतदानों की, पूरी पीडीएम की तस्वीरें लगाकर उन्होंने शैतान चौक लंदन के अंदर बनाया। अच्छा जी, उसके बाद फिर दौरे भी हुए, लंदन, स्विट्जरलैंड, इन सब के दौरे हुए। और लंदन के जब दौरे हुए शैतान चौक के बाद फिर इनके साथ हुआ क्या वहां पर, दिखाइए जरा जी क्या हुआ। चोर, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, यहाँ पे आ गई है इन्वायरमेंटल, यहाँ पे वजीर को लेकर आई है। ये देखें जाली वज़ीर-ए-आला जो फार्म नंबर 47 पे बनी है, ये देखें हम लोगों के पैसों पे ये लोग अय्याशी कर रहे हैं। ये देखें ये मरियम नवाज जो अच्छा जी, बहरहाल होना तो ये नहीं चाहिए जो कह रही हैं खातून। और मैंने इस पे पहले भी एतराज़ किया था इस बात का कि भी चोर चोर के जो नारे वहाँ पर लगे, और उसके बाद वो कह रही हैं हमारे पैसे के ऊपर अय्याशी करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं और झूठ बोल कर आई है जी, गले का इलाज करवाने आई हूँ, समथिंग ये वो। वहाँ पर एक कोट भी बड़ा इनका वायरल हुआ था कि कोट भी इतना महंगा ख़रीदा। और अच्छा जी, ये तो हो गया ना मामला वहाँ का कि ये सारा कुछ चोर चोर के। उसके बाद ना इनके जहन में आया नून लीग के कारकुन में कि हम दिफा करें इस बात का कि ये चोर चोर कह रहे हैं तो हम दिफा करें कि ये ख़ानदान के बारे में बताएं कि ये कौन है। वहाँ फिर एक जंबे गफ़ीर हो गया, इतना रश लग गया, इतना रश कि आपने इतना रश कभी देखा ही नहीं होगा नून लीग के दिफा के अंदर। क्या लगा जी, दिखाएं ज़रा रश। ये है वो खानदान जो अपने हर जेब में, अपनी जेब से दुनिया के हर कोने में जाता है, हजारों लोगों का इलाज करवाता है, हजारों गरीबों के चूल्हे जो है इस खानदान की वजह से चलते हैं। इतना जोश में है, रश देखा आपने, यानी 1 2 3 4, यानी सिर्फ 4 बंदे हैं और दिफा कर रहे हैं उस बात को झुटलाने के लिए, उस बात को ये करने के लिए कि मिट्टी पा दी है। यानी वो जैसे कि चौधरी शुजात साहब कहते थे मिट्टी पाओ, वो इस तरीके से हुआ है कि मिट्टी पाओ कहते ना, मिट्टी पाओ, तो 4 बंदे इकट्ठे होकर ये कर रहे हैं दिफा। अब 2024 में शायरी का शौक़ तो सबको ही होता है और मुझे भी है शायरी का शौक़। जो मैं खुद लिख लेता हूँ ना शेर, वो तो मुझे याद होता है कि मैं लिखता हूँ शेर और मैं कहता हूँ, यानी कह देता हूँ, लिखता नहीं हूँ। शायरी मैं करता नहीं, बस हो जाती है मुझसे। और मियाँ साहब भी शेर कह रहे हैं और देखिए ज़रा कैसे कह रहे हैं। गालिब हमें ना छेड़ कि फिर जोशे अश्क से, गालिब हमें ना छेड़ कि फिर जोशे अश्क से चले बहरहाल कोई बात नहीं मियाँ साहब, 2024 में तो गलतियाँ आपने बहुत सारी की हैं और इन गलतियों को दोबारा मत दोहराइएगा 2025 के अंदर। और शायरी जब करते हैं तो शेर को अच्छी तरह याद कर लेते हैं। तो 2024 के अंदर एक कैदी के रोले भी बड़े पड़े उसकी, यानी वो इतना पॉपुलर हुआ, इतना पॉपुलर हुआ, इतना पॉपुलर हुआ 2024 में कि इंतहा हो गई। यानी पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान से बाहर क्या, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही नाम गूंजता रहा उस कैदी बंदे का। और वो कैदी कौन था? वो कैदी था, वो कैदी है वो कैदी कौन है? वो है कैदी नंबर 804, इमरान खान। तो खान साहब के लिए एक शेर मैं कहना चाहता हूँ कि होया जे कैदी बनियो
सदा नहीं कैदी रहना। की होया जे कैदी बनियो सदा नहीं कैदी रहना। एक दिन आसी फेर मोहम्मद आ संगा रल बैना। ये इमरान खान साहब के लिए मैं शेर कह रहा हूँ। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। हमने आपके लिए फेसबुक भी बनाई है, टिकटॉक भी बनाया है, व्हाट्सएप भी चैनल भी बनाया है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ है।